हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ओके इंग्लिश में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। विलियम शेक्सपियर एमसीक्यूज पार्ट 5 डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छे वीडियोस आपको मिलने वाले हैं। जो भी टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड के भी जो मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करेंगे उनके लिए भी वीडियो से लाभ मिलेगा, तो आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं। और भी वीडियोस आते रहेंगे। पहले शेक्सपियर कवर कर रहे हैं हम, फिर वर्ड्सवर्थ करेंगे, साथ में ग्रामर के चैप्टर्स भी लेंगे। उसके बाद टीजीटी पीजीटी के अलग अलग सेशन आपको देखने को मिलेंगे। आइए पैरा सेशन डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। बीच बीच में लाइव भी आएंगे। किस तरह से जो हमारा अगली स्ट्रेटजी होगी लाइव की, किस तरह से अच्छे अंक प्राप्त किए जाएं, सिलेक्शन कैसे हो, इस पर हम बात करेंगे। आप लाइव रहें, जब भी समय होगा थोड़ी देर पहले हम छोटा शॉर्ट वीडियो भेज देंगे, आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन जब ही जाएगा जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर। A Shakespearean tragedy is essentially a tale of suffering and calamity conducting to death. Who states? लाइन दिया है कि शेक्सपियरियन ट्रेजेडी एसेंशियली टेल ऑफ सफरिंग, एक तरह की कष्टप्रद कहानी है, कैलेमिटी कंडक्टिंग टू डेथ, मतलब कुल मिलाकर के जितनी ट्रेजेडी हैं और एंड में एक डेथ तक जाती हैं। तो ये किसका कथन है? शेक्सपियर के बारे में। तो राइट आंसर होगा एसी ब्रैडली। एसी ब्रैडली ने इस कथन को शेक्सपियर के बारे में कहा है। द ग्रेव डैगर सीन इज हेमलेट इन हेमलेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो ग्रेव डैगर सीन होता है हेमलेट में, किसका एग्जाम्पल है ये पूछा गया है। तो एक तरह का एक कॉमिक रिलीफ है फ्रेंड्स, तो बी ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। द ग्रेव डैगर सीन है जो है ये कॉमिक रिलीफ का एग्जाम्पल है। कॉमिक रिलीफ क्या होता है, हमार्शिया क्या होता है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, इस पर भी सेपरेट वीडियो आपको मिलने वाले हैं। मेजर फॉर मेजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ शेक्सपियर्स। मेजर फॉर मेजर जो उनका प्ले है शेक्सपियर का, किसका एग्जाम्पल है? डार्क कॉमेडी। क्या है ये फ्रेंड? एक डार्क कॉमेडी का एग्जाम्पल है। डार्क कॉमेडी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पर भी वीडियो हम बना देंगे। हु इज ओर्शिनो इन लव विद एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले? हु इज ओर्शिनो? ओर्शिनो कौन था जो कि शुरुआत में मतलब प्रेम, किसके प्रेम में जो है पड़ जाता है? तो ये है ए, ओलिविया के प्रेम में होता है। कौन होता है जिससे ओर्शिनो प्रेम करना शुरू करता है? ओलिविया है ये। क्वेश्चन 5, वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस? ट्वेल्थ नाइट कहाँ पर प्लेस करता है, अर्थात ये कहाँ संपन्न हुआ? तो फ्रेंड्स इलीरिया, इलीरिया स्थान इसके लिए दिया गया है। व्हाट इज ट्वेल्थ नाइट्स अल्टरनेट टाइटल? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्वेल्थ नाइट का दूसरा अल्टरनेट टाइटल कौन सा है? तो ट्वेल्थ नाइट के लिए व्हाट यू विल नाम से भी जाना जाता है। क्या कहेंगे? व्हाट यू विल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका दूसरा टाइटल या अल्टरनेट टाइटल कहा जाएगा। Along with As You Like It and The Merchant of Venice, Twelfth Night is referred to as one of Shakespeare's so-called plays. देखिए, मर्चेंट वेनिस है, एज यू लाइक इट है, ट्वेल्थ नाइट है, ये सब प्ले एक तरह के शेक्सपियर के कैसे प्ले कहे जाते हैं? तो ट्रांस वेस्टाइल ये प्ले कहे जाते हैं। कौन से में आते हैं? ट्रांसवेस्टाइट।
हु इज ट्राइंग टू कोर्ट ओलिविया एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले। शुरुआत में ओलिविया के लिए कौन लोग कोर्ट करना चाहते हैं, कौन लोग पाना चाहते हैं। लेकिन शुरुआत में तो दिया है ओर्सिनो, सर एंड्रयू ऑगचिक, ये दोनों ही लोग ओर्सिया को पाना चाहते हैं, ओलिविया को। द टेम्पेस्ट इज अ प्ले बाय शेक्सपियर प्रोबेबली रिटन इन। टेम्पेस्ट कब लिखा गया है, ये पूछा गया है। शेक्सपियर का प्ले है तो 1610 1611 के मध्य लिखा गया है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रॉम विच कंट्री इज अलोंजोस शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट। किस कंट्री से अलोंजो का जो शिप है वापस होता है जब ये टेम्पेस्ट में कॉट होता है या पकड़ा जाता है, या जो टेम्पेस्ट आता है उसमें। तो ट्यूनिस, किस कंट्री से वापस हो जाता है, ट्यूनिस से ही वापस हो रहे थे अलोंजो, उसी समय तूफान आ जाता है और उनका जहाज जो फंस जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अधिक से शेयर करिए मित्रों के लिए और देखते रहिए, बने रहिए।